हम ये लोग इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। वी हैव डन इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स को लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे और इंडेफिनेट और डेफिनेट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि डेफिनेट में हम लोगों के साथ लिमिट्स यूज हो जाती है, और कुछ जो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो वो हम लोग सीखेंगे। बट एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। तो यहाँ पे सपोज आई इज इक्वल्स टू दिया गया है 0 to π/2 cos x dx। तो हमें इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन वैसे ही करना है, cos x का इंटीग्रेशन sin x। बट यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं आता जो हम लोग इंडेफिनेट में लिखते हैं, एंड देन वी राइट इट्स लिमिट like this, and then we put the limits at the place of x। तो ये आ जाएगा sin π/2। दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट एंड 0 इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को हम लोग डिफरेंस लेके so this gives us I is equals to 1 as the answer। एक और देखते हैं, फॉर एग्जांपल I is equals to तो सबसे पहले हम इसको वैसे इंटीग्रेट करेंगे। I is equals to x³ / 3 + 2x बस अब आप लिमिट लगा दीजिए। 1³ / 3 -7 × 1² / 2 + 2 × 1 minus -1³ / 3 -7 × -1² / 2 I is equals to, अगर हम इसको देखें तो I is equals to क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1/3 -7/2 + 2 minus -1/3 + 7/2 -2। बस इसका साइंस ओपन करेंगे तो वी गेट I is equals to we can write it as 1/3 -7/2 + 2 minus into minus is plus 1/3 minus 7/2। sorry, this remains minus ही रहेगा ये। just a second, this will remain minus। so यहाँ -7/2 का +7/2 हो जाएगा, and this -2 will become +2 again। जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, और जो रहेगा उसको हम लोग एज इट इज दिखेंगे। तो दिस इज 2/3 + 4 I is equals to
2 plus 12/3 and I is equals to 14/3. Just note this down, फिर हम लोग आगे चलते हैं. अब हमारे पास ना जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है डेफिनेट इंटीग्रल्स में, वो है इसकी प्रॉपर्टीज. तो हम मेन कंसंट्रेट प्रॉपर्टीज के ऊपर करेंगे. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स को चेंज करके एफ ऑफ वाई में चेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम. दिस इज नंबर 1 प्रॉपर्टी कि अगर हम लोगों ने कभी किसी फंक्शन को एक्स की बजाय वाई में लिख दिया तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन सेम. बेसिक चीज. नंबर 2, इफ ए अपॉन बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हम इसके लिमिट्स को उल्टा कर दें, if I write it as b and a, value remains same but it changes by negative sign. That means it will become f of x dx like this. Now this is an important property. ये बोलता है कि अगर एक इंटीग्रल है f of x dx, this thing can be written as a to c f of x dx plus c to b f of x dx, where a is less than b is less than c. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और हम इसको बहुत जगह यूज करते हैं. इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे. तो इस प्रॉपर्टी के लिए वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज वी नीडेड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. सपोज ये हमें क्या बोलता है, हमें बोलता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस 1 if x is less than 2 and x square if x is greater than 2. और ये हमें बोलता है फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 of fx. अब देखिए हमारे पास ना देयर इज वन थिंग, दैट मीन्स 2 इज वन थिंग जो हम लोगों को यहाँ पे इसमें चेंजेस ला रहा है. मतलब यहाँ पे 2 से जब ये पास होता है तो ये अपना करेक्टर चेंज कर देता है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर देता है. तो हम लोग इसको लेके चलेंगे. विल बी राइटिंग दिस एज, हम इसको लिखेंगे
This is 0 to 2. अब 2 से नीचे दिस विल बी रिटन एज 2x plus 1, और 2 से ऊपर दिस इज रिटन एज x square dx. This will become 2x square upon 2 plus x from 0 to 2. Sorry, 0 नीचे आएगा, plus this is x cube upon 3 from this. Now we are having x square plus x from 2 to 0 plus x cube upon 3 from 3 to 2. This is, ये आ जाएगा आपके पास 4 यानी 2 square plus 2 minus 0 plus 3 cube upon 3 minus 2 cube upon 3. This becomes like 6 plus this becomes 27 minus 8 upon 3. If you take it like this becomes 6 plus 19 upon 3. This is 18 plus 19 upon 3. And we are having an answer that is known as, so that we got it 37 upon 3. So this will be the final answer for us. This is one type of question which can be asked on the property number 3. There are other type of questions also which we can find using property number 3. आप इसको नोट करें, फिलहाल देखें, चेक करें, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के लिए आगे चलते हैं. चलिए जी, एक और टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, जैसे ये दे दिएगा i is equals to 0 to 1 mod of 5x minus 3 dx. अब मॉडुलस फंक्शन के लिए तो आपको पता है कि वी नो mod of 5x minus 3 is equals to plus 5x minus 3 if, हम लोग इसको क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको इस तरह से, if 5x minus 3 is greater than equal to 0, or we write it as if x is greater than equal to 3 by 5 and it is equals to minus of 5x minus 3 if 5x minus 3 is less than 0 or x is less than 3 by 5. अब बेटा यहाँ पे if we see, ये बातें तो हमें समझ आ गई, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, विल बी राइटिंग इट एज i is equals to, ये देखिए ये 3/5 पे अपनी कैरेक्टर को चेंज कर रहा है. वी आर गेटिंग डिफरेंट फंक्शन बिलो 3/5 एंड अबव 3/5. ठीक है जी, तो 3/5 होता है 0.6, इट इज 0.6. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज फ्रॉम 0 to 3/5. This 5x minus 3 is minus 5x minus 3 dx plus
from 3/5 to 1, it will be considered as positive 5x minus. कुछ अब आपको ज्यादा नहीं करने का है, बस इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 और इसको हम लिखेंगे माइनस 3x 1 2 3/5। बस वैल्यूज लगा दीजिए। माइनस 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 3/5 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/5 माइनस 0 ही आ जाएगा प्लस 5/2 इंटू 3/5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/5 माइनस 5 इंटू 5/2 इंटू 1 स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा। सॉरी, मैंने फिर से उल्टा लिख दिया इसको, उसको मैंने उल्टा लिख दिया। जस्ट ए सेकेंड, 1 ऊपर आएगा, 1 पहले आएगा और वो बाद में आएगा। जस्ट ए सेकेंड, यस, दिस इज 5/2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5/2 इंटू 3/5 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3/5। लेट अस सॉल्व इट नाउ। ये माइनस 5/2 ये बन जाएगा माइनस 10/2। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले तो बन जाएगा 5/2 माइनस 3, फिर ये आ जाएगा माइनस 5 टाइम्स 3/5 स्क्वायर and plus 6 times 3/5. Now all we need to do is just calculate this thing. ये आ जाएगा 5/2 minus 3 minus 5 into 3 into 3/5 into 5 plus 18/5. This 5 get cancelled. अब मेरे पास बन जाएगा सिंपली क्या, दिस इज 5 5 25 minus 30 9 into 2 18 plus 36/10। जो कटता है उसको काट देते हैं। 36 and 25 is 61 minus 48/10. So my final answer is 13/10. खैर बाकी आगे तो कैलकुलेशंस ही हैं, उसमें तो हमें ज्यादा ध्यान, मतलब वो तो हम खुद कर सकते हैं। ये एक मेन चीज है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। अब कई बार यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी दिया जाता है। अनदर एग्जांपल, i इज इक्वल्स टू, ऐसे बोला जाता है, 0 to pi mod of cos x। अब 0 to pi मतलब 2 क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है, तो हमें पता है कि mod of cos of x is equals to positive cos x if 0 is less than x is less than pi/2, and it is negative cos of x if pi/2 is
पाई। यानी अगेन हम इस I को इस तरह से लिख सकते हैं, 0 to π/2 में ये अलग लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव cos ऑफ x एंड π/2 टू पाई में ये लिखा जाएगा माइनस cos ऑफ x dx। इंटीग्रेशन हम लोग वैसे ही करेंगे, ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को रखा, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट को रखा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस माइनस साइन ऑफ x पाई टू π/2। ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस -0 प्लस माइनस साइन पाई प्लस साइन π/2। ये बन जाएगा I इज इक्वल्स टू 1 - 0 प्लस 0 प्लस 1। So I is equals to 2 is the answer. These are the second type of question which are being asked, like जो हमारे मोड के ऊपर रहते हैं, इसको आप नोट करें, फिर हम लोग एक और टाइप के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। Another type is, हमें बोलता है इस तरह से 0 to let's say 3 greatest integer function dx। We all know कि अगर यार हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो ध्यान से आप सब लोग देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी ये बात समझी हुई है कि भाई 0 से लेके टचिंग 1 तक दिस वैल्यू विल ऑलवेज कम टू 0। सो हम लोग जब इसको ऐसे लिखेंगे 0 to 1 दिस विल बिकम 0, 1 से लेके 2 तक दिस विल वैल्यू बिकम 1। सिमिलरली 2 से लेके 3 तक दिस वैल्यू बिकम। तो हमने इसको ब्रेक किया 0, बिकॉज 0 से लेके 1 तक की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 से लेके 2 तक की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड 2 से लेके 3 तक की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो I इज इक्वल्स टू 0, ये तो 0 ही रहेगा बिकॉज इसकी इंटीग्रेशन ही होगी, बट नेक्स्ट वाले की इंटीग्रेशन होगी ऐसे x प्लस 2x एंड देन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2 - 1 प्लस 2 3 is 6 - 4। बस this should give you the answer 0 plus 1 plus 2, so your final answer is 3। Now if you see here, तो सेम टाइप का क्वेश्चन हमें ऐसे दिया गया, that is ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इसको आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या रहेगा। ये जो हमारे पास लिमिट्स होती है ना, ये लिमिट्स हमेशा, ये लिमिट्स हमेशा 0 से लेके, सॉरी ये x की लिमिट्स होती है। अगर हम लोग x की लिमिट 0 से 2 ले रहे हैं तो दिस लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 4। कहां से आएगी,
अगर x की लिमिट 0 से 2 तक जा रही है तो ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की लिमिट 0 से 4 तक जाएगी क्योंकि वो भी स्क्वायर में चली जाएगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर x स्क्वायर की बात हो रही है तो हम इसको ब्रेक करेंगे। ध्यान से समझिएगा ये बात। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। लेकिन जब हम एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यही चीज क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ये ब्रेक डाउन हो जाएगा फॉर एक्स स्क्वायर। हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, एक्स के लिए यही चीज क्या हो जाएगी, 0 to 1, 1 to √2, √2 होता है 1.414, फिर √2 to √3, that is 1.414 से, and then we will be getting it as √3 to 2। इसलिए जब मैं इसको ब्रेक करूंगा ये ऐसे आएगा, फ्रॉम 0 to 1, this will be 1 square, sorry 0, plus, just a second, 0 dx प्लस 1 से लेके √2 तक, this will become 1 dx because 1 का स्क्वायर इज 1, प्लस √2 से √3 तक, this will be √2 का स्क्वायर यानी 2 dx, एंड देन √3 से 2 तक इट विल बी √3 का स्क्वायर यानी 3 dx। सो i इज इक्वल्स टू 0 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x फ्रॉम √2 to 1 प्लस 2x फ्रॉम √3 to √2 प्लस 3x फ्रॉम 2 to √3। जस्ट पुट द लिमिट्स हियर, ये बन जाएगा √2 -1 प्लस 2√3 -2√2 प्लस 6 -3√3। This becomes I is equals to 6 -1 plus √2 -2√2 plus 2√3 -3√3, and this I will give us the answer equals to 5 plus इसको आप ध्यान से देखिएगा, -√2 -√3, this will be the answer for this। चलिए जी, एक क्वेश्चन खुद फिर से इस तरह से है कि हमें दिया गया है कई बार ना हम लोगों को मॉडल्स दिया जाता है, लेट्स से अब यहाँ पे ना ये दिया जाता है और हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी काम आती है।
याद है हम लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ी थी। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको हम जस्ट ए सेकेंड, ये मैंने साइंस में उल्टे लिख दिए, एक सेकंड रुकिएगा। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब हमें पता है जब हम मॉडल्स में कोई चीज लिखते हैं तो वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन होती है। अब इसकी वैल्यूज अगर हम देखें तो वी आर हैविंग 2 zeros 1 and 2। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ये होता है तो हम लोग इसके ऊपर प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। यानी ये अपनी कैरेक्टर चेंज कर रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल्स टू 0 to 1, 1 तक ये पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx प्लस 1 से लेके 2 तक ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx। एंड तीसरी चीज फिर से 2 से ऊपर यानी 2 से 3 तक ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3। So this will be the way values we can find it out. Like अब आपको सिंपली क्या करने का है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि आपके पास क्या बनेगा, दिस विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x फ्रॉम 1 to 0। सेम चीज हमारे पास रहेगी, लेकिन ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x, और ये लिमिट हमारे पास आ जाएगी 2 से 1, और प्लस सिंपली फिर से एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x फ्रॉम 3 to 2। इसके बाद आपने बस सिर्फ लिमिट्स यूज करनी है एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है जी। तो ये हमारे था प्रॉपर्टी नंबर 3, जो उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। सो आई एम वेरी होपफुल दैट ये प्रॉपर्टी आपके लिए प्रॉपरली पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम लोग कल यानी नेक्स्ट सेशन में हम इसको लेके चलेंगे एंड ट्राई टू डू ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर लेफ्ट, जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम। तो आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात होगी, इसी चीज को हम लोग आगे लेके चलेंगे। So bye for today. God bless you all. Take care and Jai Hind.